हेलो स्टूडेंट, मैं भवानी वैष्णव। स्वागत है आपका आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट लेंगे। बाकी 2 दूसरे पेपर होते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, और तीसरा पेपर होता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो उन पेपरों का अध्ययन हम आगे क्लासों में करेंगे। तो आज का टॉपिक है, पहली यूनिट का आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ यूज होती है, इस बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जिसके माध्यम से अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझेंगे अपनी जनरल भाषा में। होती क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉर्मली जैसे एग्जांपल है कि मुझे आपके घर आना है। नॉर्मली मुझे आपके घर आना है, तो आप बोलोगे आ जाइए सर, आ जाइए। तो मैं बोलूँगा आपके घर का एड्रेस बताइए। मैं एड्रेस बताओगे तो मैं आपके घर आ जाऊँगा। तो आप बोलोगे कि जालोर में पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली में बरगद के पेड़ के नीचे मेरा घर है। जो आपके घर का एड्रेस आपने बताया, जो आपने जो प्रेफरेंस दिया कि जालोर में पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली में बरगद के पेड़ के नीचे मेरा घर है, तो वो आपने एक लोकेशन बताई। फिजिक्स में उस भाषा को, उस आपने जो लोकेशन जगह बताई, उसको फ्रेम ऑफ पॉइंट कहते हैं। फिजिक्स में उसको फ्रेम ऑफ पॉइंट कहते हैं। और जिस जगह वो स्थित है, उस पूरे जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिक्स में रिप्रेजेंट किसी भी वस्तु को करनी हो तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस बताना पड़ता है कि किसके सापेक्ष वो वस्तु स्थित या खड़ी है या घटना घट रही है। तो इस प्रकार ये जो घटना होती है, ये जो किसी भी वस्तु या कण की स्थिति बताते हैं, जो रेफरेंस लेते हैं, वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फिजिक्स की भाषा में, अपन फिजिक्स की भाषा में उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल दिया था, जो घर जिस जगह स्थित है वो लोकेशन कहलाती है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषा के माध्यम से हम और भी सरल तरीके से इसको समझेंगे। जैसे निर्देश तंत्र, हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता हो, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी निकाय या पिंड, फिजिक्स में हमेशा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा यूज होंगे, पिंड, निकाय, पार्टिकल, वस्तु। तो ये सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये किसी भी वस्तु, तो वह निकाय या सिस्टम जो अपने चारों ओर स्थित होता है, पिंड जिसके सापेक्ष, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। कि अपन किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए कौन सा रेफरेंस रह रहे हैं, कौन सा निकाय या पिंड के सापेक्ष उस कण को व्यक्त कर रहे हैं, उसके सापेक्ष उसकी गति या उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, वो कहलाता है निर्देश तंत्र, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन ने परिभाषा तो पढ़ ली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपने परिभाषा तो पढ़ ली। अब ये होती कितने प्रकार की है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पढ़ा है, ये होती कितने प्रकार की है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब इससे पहले पढ़ने के लिए अपन एक, और जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें निर्देश तंत्र, निर्देशांक सिस्टम की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। उसी के माध्यम से हम किसी भी कण की स्थिति को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता सकते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेट लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं कि कौन सी स्थान पर इस कण की स्थिति अपन को बतानी है। इसके लिए नॉर्मली हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दर्शाने के लिए कार्टेशियन सिस्टम का उपयोग करते हैं, कार्तीय निर्देशांक का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 अक्ष समांतर रेखा में एक दूसरे के ऊपर लंबवत स्थित होते हैं, और उस कार्टेशियन में किसी भी कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए उस तीनों अक्षों से एक्स वाई जेड से उस कण की पोजीशन अपन ज्ञात करते हैं
कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से उसकी पोजीशन क्या है, जेड अक्ष से उसकी स्थिति क्या है। इस प्रकार 3 हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से उस कण की हम स्थिति बता सकते हैं। जैसे नॉर्मली समझे तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि ये 3 अक्ष लेते हैं, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष और ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये इसका मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ये तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। अब माना कि कोई कण P यहाँ पर स्थित है, तो इस P कण के तीनों अक्षों से अपन निर्देशांक लेंगे। जैसे इस कण के इस पॉइंट पर निर्देशांक x, y और z है, तो यही कण, ये निर्देशांक इस कण की इस तीनों अक्षों से पोजीशन बताएंगे और ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से दर्शाते हैं, जिसमें किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए पॉइंट या निर्देशांक कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो ये इस प्रकार किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, क्या क्या उदाहरण है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लेट्स सी आगे देखें। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, इसका अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट लेते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। परिभाषा है इसकी, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं से जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं।
किसे निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह होगा कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय, मतलब प्रथम मतलब जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या, वो कौन सा होता है? जड़त्व का नियम। और न्यूटन का दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, दोनों वैध होते हैं, दोनों इसमें लागू होते हैं। तो ऐसी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, वह नियम परिभाषा उसमें बता देता हूँ, नॉर्मली याद नहीं हो तो एक बार के लिए आपकी जानकारी के लिए, कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, तथा कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी या गतिशील रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल अपन आरोपित नहीं कर लेते हैं। उस स्थिति तक वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, तथा स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी। सेकंड नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। किसी भी वस्तु पर कोई जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से वो गतिशील है तो उसके ऊपर अपन बाह्य बल लगाते हैं कि उसके ऊपर आरोपित बाह्य बल की लगाया गया आरोपित बाह्य बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि कोई m द्रव्यमान कण v वेग से गतिशील है तो उसके ऊपर लगाया गया बाह्य बल उस के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और उस बल की दिशा जिस ओर बल लगाएगा उस ओर उस संवेग की दिशा, संवेग जिस ओर उस ओर होगा जिस ओर बल की दिशा है, बाह्य बल की दिशा है। इसका मतलब तो यह नियम दोनों नियम यदि वैध हो, लागू होते हो, ऐसा निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे माना, या इसकी दूसरी परिभाषा भी है, लिख सकते हैं यहाँ,
दूसरी परिभाषा क्या है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें कोई कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह कण उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण रहित गति करता हुआ दिखाई देता है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जिसमें कोई कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता हुआ दिखाई देता है, तो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे अर्थात माना कि m द्रव्यमान का कोई कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में गति करता है, अर्थात गति के द्वितीय नियम से F बराबर m है, ये बराबर या फिर m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर बराबर शून्य, मतलब बल अनुपस्थित है, मतलब उसके बराबर बल जो लग है वो शून्य। यहाँ m a बराबर अपने लिखा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर और वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर के रूप में अपन ने लिखा है ये, अर्थात त्वरण बराबर a बराबर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि बल ही नहीं लगेगा तो उस वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण रहित रहेगा, अतः वेग हो जाएगा नियत। किसी भी कण पर जो बल नहीं लगता है और उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब वो कण या वो वस्तु नियत वेग से आगे बढ़ रही होती है उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होता है। यदि वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण का मान शून्य होगा। इस प्रकार का निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, क्या होती है उसकी परिभाषा पढ़ी, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार की होती है, उसमें 2 प्रकार की होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी होती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने फर्स्ट टॉपिक लिया जड़त्वीय निर्देश तंत्र जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी परिभाषा लिखी और आपको समझाया भी है। इसके आगे है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस परिभाषा वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होता हो, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा में अपन पढ़ सकते हैं, या उसकी दूसरी परिभाषा है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें कोई कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह कण उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता हुआ प्राप्त होता है, दिखाई देता है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वो कण उस निर्देश तंत्र में गति करता हुआ दिखाई देता है, उसका त्वरण दिखाई देता है। इस प्रकार का तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये आपको परिभाषाएं याद करनी है। परीक्षा में हर बीएससी के फर्स्ट ईयर के हर एग्जाम में ये परिभाषा हर साल इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दोनों की हमेशा परिभाषाएं या कारण हमेशा पूछते हैं। इसके आगे है नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण। इसी का आगे का टॉपिक है निर्देशांक रूपांतरण। तो क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप।
कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या निर्देश तंत्र में किसी भी कण या वस्तु या घटना की स्थिति बतानी होती है तो सबसे पहले हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस घटना या उस कण की स्थिति के लिए उनको कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, निर्देशांक की आवश्यकता होती है। कहाँ पर ये घटना घट रही है, यहाँ पर ये इस कण की पोजीशन उस XYZ में कहाँ पर है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहाँ पर है, इस प्रकार की जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निर्देशांक का रूपांतरण क्या होता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब कोई घटना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई घटना घट रही है या कोई कण की स्थिति है तो उसी घटना उसी कण की स्थिति को दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन देखते हैं, तुलना करते हैं, तो उन दोनों में अंतर प्राप्त होता है। एक जैसी वो पोजीशन या घटना नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो अंतर या भिन्न होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के आसपास के पेड़ पौधे स्थिर दिखाई देते हैं। वो वही व्यक्ति जब वो ट्रेन में बैठ के देखता है, चलती हुई ट्रेन में देखता है, तो वो आसपास के पेड़ पौधे उसको गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों में फ्रेम वो है कि वही है। एक घटना स्थिर अवस्था में देख रहे हैं, दूसरी घटना गतिशील अवस्था में, तो इन दोनों में अंतर है। एक में स्थिर दिखाई देते हैं, दूसरी में अपन ट्रेन में बैठ के दिखाई देते हैं। तो अपन तो स्थिर पर ट्रेन चल रही है तो अपने आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं वो गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें एक अंतर, एक संबंध दिखाई देता है। तो इस संबंध को व्यक्त करने के लिए हम निर्देशांक रूपांतरण से समझते हैं कि किस प्रकार ये संबंध व्यक्त होता है। तो इसकी परिभाषा है परिभाषा क्या है, किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों में संबंध व्यक्त करने वाले संबंधों को निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक निर्देश तंत्र में या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी घटना के जो प्रेक्षण लिए अपन ने, तो इसकी स्थिति, पोजीशन, घटना वो बताइए, वो घटना की पोजीशन हम किसी दूसरे रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं, तो उन दोनों में जो संबंध व्यक्त, उसके निर्देशांकों में जो संबंध व्यक्त किया जाता है जिस संबंध से, वो कहलाता है निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण दो टाइप का होता है। पहला होता है जब दोनों निर्देश तंत्र सापेक्ष नहीं हो, इसका मतलब कि दोनों निर्देश तंत्र समय पर आश्रित नहीं हो या समय अनाश्रित हो, तो वो रूपांतरण समय अनाश्रित रूपांतरण कहलाता है। और दूसरा होता है समय आश्रित रूपांतरण, जिसमें दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का मतलब दोनों के मध्य सापेक्ष गति होती है। तो इस प्रकार हमने आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस
कितने प्रकार की होती है, उनकी परिभाषाएं, एग्जाम्पल पढ़े तथा निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है वो अपन ने पढ़ा। आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।